आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। ये इंटरवल्स किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। जैसे मान लीजिए कोई आंसर आप बनाया, कभी कभी इनइक्वालिटी में आपने आंसर बताया, कभी वही आंसर इनइक्वालिटी में नहीं इंटरवल के रूप में आपको लिखा रहेगा। तो ये जानना जरूरी है, ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है। तो इंटरवल क्या है, बहुत इजी चीज़ है। आज हम लोग देखें इस लेक्चर में, बहुत इजी लगेगा आपको, और मैथमेटिक्स में ये हर जगह आपको मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको अच्छा से सुनिए। इंटरवल्स में जैसे मान लीजिए कि दो मैंने रियल नंबर लिया, मान लो कि लेट ए एंड बी मैंने रियल लिया, और यहाँ पे दोनों में मैं कह रहा हूँ कि मेरा बी ग्रेटर दैन ए है। अब यहाँ इनइक्वालिटी मैंने इसलिए यूज़ किया कि अब ये अगर रियल नहीं रहता, अगर ये इमेजनरी रहता, तो इमेजनरी में इनइक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो ए और बी क्या लिया, रियल, और बी ग्रेटर दैन ए। तब यहाँ से मैं जो लिखूँगा इंटरवल्स, वो चार तरह के इंटरवल मिलेगा। क्या क्या, वो देखिए। अब अगर फर्स्ट कहूँ कि अगर मैं कहूँ क्लोज्ड, तो आप देखेंगे क्या कि दोनों इनमें क्लोज रहेगा। या तो क्लोज्ड इंटरवल इसको बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, या फिर इसी को कहेंगे कि दोनों तरफ अगर क्लोज्ड है तो उसको सिंपली क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल बोलें या क्लोज इंटरवल बोलें। अब ये है क्या, ये जानो। अगर मैं कहीं लिखा हूं कि x बिलोंग्स टू, अगर मैं ए बी लिखा, तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि पहला जो आप पेयर लिख रहे हो, या पहला नंबर आपका छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए। और इसको क्या किया, देखिए ब्रैकेट कैसे यूज किया, ए के तरफ मैंने घुमाया, बी के तरफ मैंने घुमाया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल को हम लोग कहते हैं क्या कि ए के तरफ भी क्लोज है, बी के तरफ भी क्लोज है, इसलिए इसका नाम दिया क्लोज इंटरवल। या दोनों तरफ क्लोज है तो स्मार्टली आप बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या है वो जानो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इनइक्वालिटी जानते हैं कि x मेरा लाई करेगा वो सारे रियल वैल्यूज जो a और b के बीच हो, इन बिटवीन a एंड b तो हो, साथ साथ इक्वल a के भी इक्वल हो और b के भी इक्वल हो। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता कि x मेरा लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 3, तो आप क्या कहते हैं, यानी 2 से स्टार्ट हुआ और 3 तक जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं इसको, कि हम कहते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू। अब देखिए 2 और 3 के साथ साथ 2 भी है इक्वल, 3 भी है इक्वल, उसके साथ साथ 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है वो भी है। तो इसको बोलेंगे आपका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 3। मीनिंग यही है। अगर इसको रियल एक्सिस पे, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपका ये रियल लाइन है। रियल लाइन का मतलब सब कोई जानते हैं कि ऐसा लाइन जिसपे सारे रियल नंबर लाई करें। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये रियल लाइन है। अब ये x क्या कहता है, देखिए यहाँ से, या तो 2 पे इक्वल हो या तो 3 पे इक्वल हो। तो 2 कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ और 3 भी कोई पॉइंट ले रहा हूँ। अब ये पहले छोटा होगा फिर क्या होगा, बड़ा होगा, चूंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल नंबर, रियल एक्सेस, रियल लाइन। तो अब उसको क्या कहेंगे अब, कि मेरा ये जो पार्ट दिख रहा है, ये हर पार्ट में आपका आंसर का पार्ट होगा, इंक्लूडिंग 2 भी, 2 लगा के 3 को भी आप काउंट कीजिए, लेकिन उसके पहले आपका कुछ नहीं होगा, इसके बाद भी आपका कुछ नहीं होगा। मतलब आंसर का पार्ट है 2 and 3 एंड बिटवीन 2 and 3। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, या तो ये बोलें, या तो ये बोलें, या तो ये बोलें, तीनों क्या है, सेम है। लेकिन अब यहाँ से जो आपने रिप्रेजेंट किया दिस वन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्पेशल आप वे अपनाए हैं आप रिप्रेजेंट करने का। इसी को बोलते हैं क्या, इंटरवल। इंटरवल का कौन सा पार्ट, तो क्लोज इंटरवल बोलें, या फिर इधर भी क्लोज है इधर भी क्लोज है तो क्लोज इंटरवल बोलें। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो ये फर्स्ट टाइप पढ़ा हम लोग, क्लोज इंटरवल या क्लोज इंटरवल। दूसरा क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट इंटरवल का।
अब कोई कहेगा ठीक है, अगर मैं ओपन कह दूं और दोनों तरफ ओपन कर दूं तो इसका मतलब ओपन ओपन इंटरवल बोलूं, या फिर इसको सिंपली बोल सकता हूं ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ ओपन है, अगर 2 बार ओपन बोले या 1 बार ओपन बने दोनों का मीनिंग सेम आएगा। इसका मतलब मैं कहूं कि अगर x बिलोंग्स टू, अगर ए बी मैं लिखूं, अगर इसको ऐसे लिख दूं, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइन को देखो, अब यहाँ ए के तरफ है, इंक्लूडिंग ए है, इंक्लूडिंग बी है, यहाँ क्या है एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, माने ए और बी को हटा के इन बिटवीन ए एंड बी है। यानी इसको कोई कहेगा तो आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए बी को अगर इस तरह का ब्रैकेट का यूज़ किया तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। पहले बता दूं कि दोनों का मीनिंग, अगर इस ब्रैकेट का मीनिंग सेम है, इसका भी मतलब हुआ इन बिटवीन ए एंड बी। और ये तो तरीका हुआ, लेकिन इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि ये वो सारे x का वैल्यू, वो सारे रियल x का वैल्यू जो इन बिटवीन ए एंड बी हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ए को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, ए इक्वल टू नहीं है, बी भी इक्वल टू नहीं है, तो ये चीज़ और ये दोनों चीज़ दोनों क्या है, सेम है। ये कहें या ये कहें या ये कहें, सबका मीनिंग से क्या है, सेम है। अब मैं कहता कि रियल पे आप क्या बोलते हैं, रियल लाइन पे आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है 2, 3 वो लीजिए। लेकिन देखिए तो क्या है कि यहाँ से इसी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर यहाँ रहता एज फॉर एग्जाम्पल में कि x बिलोंग्स टू, अगर ऐसा होता या इसी को कहते, और x बिलोंग्स टू 2, 3 अगर ऐसा होता तो इसको हम लोग रियल लाइन पे कैसे लिखते। तो अब कहते ठीक है, यहाँ से 2 और 3 के बीच में सारे रियल नंबर होगा, तो ये तो पार्ट आपका है, बोल्ड लाइन का पार्ट में ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या, वो इंक्लूडिंग पार्ट है, और जिसको मैंने डॉटेड कर दिया वो मेरा एक्सक्लूडिंग पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पे बोल्ड पॉइंट था, मतलब क्या 2 को ऐड करते हुए, यहाँ बोल्ड पॉइंट था, मतलब क्या 3 को ऐड करते हुए, इंक्लूडिंग 3 था। अब यहाँ 2 तो है नहीं आपका, यहाँ पे देखिए तो 2 तो है नहीं, इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग कि x मेरा लाई कर रहा है 2 एंड 3 के बीच में, तो इसका मतलब क्या, 2 को छोड़कर एक्सक्लूड करते हुए तो 2 पे मैंने बबल लगा दिया, यहाँ पे 3 पे भी बबल लगा दिया, मतलब क्या 3 मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, 2 मेरा आंसर का पार्ट नहीं है। कोई देखो कहीं कहीं आप ऐसा देखोगे कि 2 यहाँ लिया, 3 यहाँ लिया और 2 पे आपका हाफ बबल लगा हुआ है, हाफ बबल, यहाँ भी 3 में हाफ बबल लगा हुआ, अब फिर इसके बाद डॉटेड रहेगा दिस वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो, लेकिन हमारा पार्ट आंसर क्या होगा, इन बिटवीन 2 एंड 3, ये पार्ट सब होगा। यहाँ भी हाफ बबल है, कहीं कहीं फुल बबल देखेंगे आप, इसका मतलब ही हो गया क्या कि 2 को छोड़ के, और 2 को छोड़ के इधर क्या 3 को छोड़ के, मतलब इंड पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो ये जो आपका है इसको बोलते हैं हम लोग इन बिटवीन 2 एंड 3, चाहे ये बोलें या ये बोलें, तो ये इंटरवल जो आपको दिखाई देगा, ये पार्ट, ये तो इनइक्वालिटी है, ये तो रिप्रेजेंट किया आपका किस पे, रियल एक्सिस पे, रियल नंबर पे, रियल लाइन पे। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि x बिलोंग्स टू इन बिटवीन 2, 3, तो मेरा ये है इंटरवल। ये अगर ऐसा कहीं लिखा और ऐसा कहीं लिखा तो ये मत समझना कि दोनों सेम थिंग है। यहाँ मतलब हो गया कि इन बिटवीन 2 एंड 3, और यहाँ हो गया इन बिटवीन 2 एंड 3 इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 3। यहाँ पे 2 पॉइंट जो आपका इंड पॉइंट, दोनों आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ मैंने बोला क्लोज्ड, यहाँ क्या बोला ओपन, दोनों तरफ क्या ओपन। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये भी ओपन, ये भी ओपन, या इस ब्रैकेट को भी बोलते हैं ओपन, है ना। अब इसी का कॉम्बिनेशन आएगा, एक तरफ आएगा क्लोज, दूसरी तरफ ओपन, या फिर आएगा पहले तरफ ओपन, दूसरी तरफ क्लोज्ड, उसको भी मैं लिखता हूँ नेक्स्ट। अब थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड लिख रहे हैं हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब ये क्लोज ओपन क्या है, देखिए अगर मैं लिखूं कहीं भी कि x बिलोंग्स टू ए बी, चूँकि 2 नंबर लिया तो दोनों नंबर लिख दिया। अब देखिए क्या करने वाला है,
इधर पहला क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, फर्स्ट क्लोज्ड, और सेकंड क्या होना चाहिए, ओपन। मतलब ए को ए के तरफ और ये क्या बी के अपोजिट। फर्स्ट तरफ ए क्लोज्ड और बी के तरफ क्या, ओपन। या तो ऐसा लिखिए, या कोई कहेगा दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख दें, और बी को ऐसा लिख दें। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। ये हो गया क्लोज्ड, ये क्या है, ओपन, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू लूँ, एक एग्जाम्पल कि अगर x बिलोंग्स टू, मान लीजिए 2 3 मैं ले रहा हूँ तो हर जगह 2 ही ले रहा हूँ और 3 ले रहा हूँ, ऐसा लिखें, या x बिलोंग्स टू 2 3 ऐसा लिखें। दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। और क्या देगा ये, इसका मतलब क्या कहते हैं, दैट इज x मेरा लाई करता a और b के बीच में। अब यहाँ a पे क्लोज्ड है, यानी क्या, a इक्वल टू होता है, लेकिन b पे ओपन है तो b पे इक्वल टू नहीं होता। या ये कहें, या इसका मीनिंग, या इसका मीनिंग क्या कहेंगे, दैट इज यहाँ से क्या कहेंगे कि x मेरा लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, जहाँ पे 3 पे इक्वल टू नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे क्या ओपन इंटरवल है, लेकिन 2 पे क्लोज्ड होगा, तो इसका मतलब 2 पे क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जहाँ जहाँ इक्वल वहाँ वहाँ क्या क्लोज्ड, और जहाँ जहाँ आपका इक्वल नहीं है वहाँ क्या होगा, ओपन, ओपन इंटरवल। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको अगर रियल लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या कहिएगा, क्या सर आपका ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 2 3 कोई पॉइंट लिया तो आप ले लीजिए, इन बिटवीन 2 और 3 है तो ये आपका बोल्ड होगा, ये पक्का बोल्ड होगा, यानी इसके बीच में सारा होगा। लेकिन अब क्या होगा, देखिए इसके इधर तो होगा नहीं, इसके इधर होगा नहीं, डॉटेड लाइन का मतलब वो नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तो क्या होगा कि इंड पॉइंट को भी देखो, इंड पॉइंट को चेक करो कि कौन आंसर का पार्ट होगा, कौन आंसर का पार्ट नहीं होगा। देखिए इंड पॉइंट यहाँ पे 2 है, 2 पे आप देखिए तो इक्वल टू है, यानी x इक्वल टू 2 होगा, यानी 2 पे मेरा बोल्ड पॉइंट होगा, मतलब उसको इंक्लूड करते हुए। और 3 क्या है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बबल। बबल का मतलब हो गया क्या कि 3 को छोड़कर। तो ये मीनिंग हो गया इन बिटवीन 2 और 3, बोल्ड पॉइंट जहाँ बोल्ड लाइन दिख रहा होगा, और इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3, इंड पॉइंट में 2 शामिल होगा लेकिन 3 शामिल नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, सबका मीनिंग क्या है, सेम है। तो इसी को बोलते हम लोग क्या, देखिए इधर लेफ्ट क्या है, क्लोज्ड, और राइट क्या, ओपन। तो फर्स्ट के लिए क्लोज्ड हो गया, सेकेंड के लिए ओपन हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब आते हैं फोर्थ इंटरवल क्या होगा। अब इसी का हम लोग उल्टा लेंगे, मतलब क्या, इधर लेंगे ओपन और दूसरे तरफ क्या लेंगे, क्लोज्ड। ओपन क्लोज इंटरवल। फिर मैं वैसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए बी, मैंने 2 रियल नंबर लिया तो ए बी लिख दिया। अब यहाँ से देखिए क्या है, हर बार ये छोटा ये बड़ा, इंटरवल में पहला नंबर छोटा दूसरा नंबर बड़ा, ये हमेशा होगा। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि 4 और 7 के बीच में, ये तो सही है, लेकिन 7 और 4 अगर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे 4 और 7 आपने ऐसा लिखा, यहाँ पे मैं अगर 7 अगर ऐसा लिख दूँ x, ये भी तो वही चीज़ है, लेकिन ये इंटरवल का ये पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा पहला जो भी फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे छोटा होना चाहिए, देन बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपका कि ओपन क्लोज इंटरवल, यानी कि फर्स्ट तरफ क्या होना चाहिए, ओपन, सेकेंड इन पॉइंट पे क्या दिखना चाहिए, क्लोज्ड। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू ए बी, ये तो क्लोज रहेगा और ये क्या होगा, ओपन। तो ये लिखिए, ये लिखिए, अगर ये ओपन है इसका मतलब ही हो गया इस तरह का ब्रैकेट। तो अगर मैं इसको कहता कि आपने क्या लिखा है, तो दैट इज, ये कुछ और नहीं है, दैट इज ये आपका हो गया x मेरा लाई करेगा इंड पॉइंट ए और बी के बीच में, इंक्लूडिंग बी, बी को आप लीजिए, इंड पॉइंट बी शामिल होगा आंसर का पार्ट में, लेकिन ए शामिल नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू 2 3, यहाँ आपका ओपन है, ये आपका क्लोज्ड है,
देख रहे हैं, पहला ओपन और सेकंड क्या है, क्लोज्ड। फर्स्ट ओपन, सेकंड क्या है, क्लोज्ड। तो ये लिखें या ऐसा लिखें और 2 3 यहाँ ऐसा कर दें और यहाँ क्लोज कर दें, ये ओपन और क्लोज्ड। तो इसका ही मतलब वही हो गया, दैट इज एक्स मेरा लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 3 होगा लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या होगा, 2 होगा। तो ये पार्ट को अगर आप इसी तरह से अगर रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे, तो सबसे पहले रियल लाइन ले लीजिए। रियल लाइन का मतलब वो लाइन जिसमें सारे रियल लाई करें। और लेकिन अब देखिए यहाँ से एंड पॉइंट आपका क्या क्या है, एक 2 है और एक 3 है। 2 3 के बीच में तो पक्का होगा, तो मैंने इसको बोल्ड ले लिया। और इसके बाद नहीं होगा, इससे पहले भी नहीं होगा, उसको डॉट डॉट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे इंड पॉइंट में, इंड पॉइंट कौन सा इंक्लूड है और कौन सा एक्सक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड आपका क्या होगा, 3। तो 3 पे क्या लेंगे, बोल्ड पॉइंट। और ये एक्सक्लूडेड पार्ट तो यहाँ लेंगे इसको छोड़कर, इस तरह से। तो आपने अभी देखा कि हम लोग 4 तरह का देखा, या तो क्लोज्ड क्लोज्ड, या फिर ओपन ओपन, तीसरा देखा आप क्या, क्लोज्ड ओपन, फिर चौथा क्या देखा, ओपन क्लोज्ड। तो अगर आपका ये ब्रैकेट रहा या ये रहे, देखिए ए के आपका अपोजिट दिख रहा है, बी के साथ दिख रहा है। तो ये बी के साथ का मतलब ये हो गया क्लोज्ड, अपोजिट दिख रहा है मतलब क्या, ओपन। या फिर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका देखो कहीं कहीं ये आंसर नहीं रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगा, रहेगा इस फॉर्म, मान लीजिए। तो जब तक आप ये जानोगे नहीं कि इसका मीनिंग है इन बिटवीन 2 and 3, इंक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग 2, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। तो एक लैंग्वेज है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये हम लोग 4 तरह का इंटरवल पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ आप जानोगे, अगर मैं जितना भी सेट थ्योरी से पहले पढ़ा है, अगर मैं आपको बोलता कि ठीक है, अगर मैं केवल ऐसा लिखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3, अगर आंसर मेरे को लिखना होता कि x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 3, अगर मैं ऐसा रहता तो क्या आंसर लिखते आप? तो आप 2 और 3 के बीच में तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, 2.1, 2.11, 2.01, 2.001, कितना लिखोगे आप? ये तो इन्फानाइट रियल नंबर होगा ये। तो इसके बीच में तो आप इन्फानाइटली सॉल्यूशन को आपने एक लाइन में लिख दिया स्मार्टली। ये आप स्मार्टली एक लाइन में इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो बिटवीन 2 and 3 होगा, इंक्लूडिंग 3, आपने सब कुछ लिख डाला। लेकिन अब अगर इसको लिखना होता तो, केवल इंड पॉइंट को लिखना होता तो क्या लिखते? तो आप सेट थ्योरी बहुत अच्छा से पढ़े हैं आप, इसको लिखते दैट इज x इक्वल टू, अब करली ब्रैकेट के अंदर डालते, क्या क्या डालते? तो 2, 3। इसका मतलब ही हो गया कि x इजकल टू 2 और क्या, x इजकल टू 3। तो जब आपका इस तरह से रहेगा कि 2 and 3 अगर आपका सोल्यूशन दिया रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा, है ना। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा और भी क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग जितना भी पढ़े हैं, आपका जो इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल, ये आपको लैंग्वेज आना चाहिए, हर तरह से आना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी, इस तरफ से भी और इस तरह से भी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, ये तो है ही, चलो मैं नेक्स्ट लिखा देता हूँ, उसको भी समझा देता हूँ। तो जो भी मैं बताना चाह रहा था उसको नोट में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि नोट का पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए कि x इजकल टू कहीं भी लिखा है 2 और x इजकल टू कहीं लिखा है 3, तो आप यहाँ से क्या कहिएगा कि x मेरा क्या क्या होगा? तो 2 होगा एंड 3 होगा। इस सेट से रिप्रेजेंट करिएगा तो एकदम एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 3 ऐसा आएगा। तो अब मैं इंटरवल के साथ साथ केवल वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लिखना है, तो ऐसे हम लोग इस इंटरवल में जो सेट थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से लिखेंगे। और अभी मैंने इंटरवल पढ़ा 4 तरह का, वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपको बोलता कि मान लो कि 2 3 अगर मैं ऐसा लिख दिया, तो क्या 2 3 ये प्लस 2 3 ऐसा, क्या दोनों इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या होगा कि इन बिटवीन 2 and 3, इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 3, इसका मतलब होगा x मेरा लाई करेगा, अगर x मेरा वेरिएबल है, मान के चलता हूँ कि ये सारे वैल्यू वेरिएबल x के लिए है, तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, अब प्लस का मतलब क्या, दिस यूनियन क्या आ जाएगा, x इजकल टू 2 और क्या, x इजकल टू 3। तब देखिए ये जो पार्ट है, दिस
इजकल टू दिस और दिस, यहाँ प्लस लिखिए और लिखिए, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये इजकल टू दिस प्लस दिस होगा। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कहीं भी देखोगे लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू और रियल नंबर, तो ये लिखा रहे या फिर x मेरा ऐसा लिखा रहे, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। या फिर अगर x ऐसा लिखा रहे, x बिलोंग्स टू, अगर मैं यहाँ कह दूँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो देखोगे ऐसा लिखा रहेगा ओपन, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिटी पे इक्वल टू नहीं होगा, इनफाइनाइट कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हम इक्वल टू लगा दें। या कहीं लिखा रहेगा दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो देखोगे सारे चीज़ एक ही है, ये लिखें ये लिखें ये लिखें ये लिखें, ये आपने इंटरवल के टर्म में लिखा ओपन इंटरवल, ये आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या है ओपन इंटरवल, तो ये लिखें या ये भी क्या है ओपन ओपन, ये भी था आपका ओपन 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 ओपन, इसका मतलब क्या इक्वल टू दोनों एंड पॉइंट पे नहीं है, तो ये मीनिंग सारा मीनिंग क्या है सेम है। उसके पीछे रीजन यही है कि इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करता। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स दिमाग में भी रखा जा सकता है। तो ये था इंटरवल के बारे में आइडिया। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, सपोज कीजिए कि अगर मैं कह दूँ कि x इजकल टू x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ कि 1 2 है, x बिलोंग्स टू 1 2। अगर मैं कह दूँ कि x बिलोंग्स टू 1 2 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है? आप कहोगे बिल्कुल डेफिनेटली कहोगे नहीं, क्योंकि ये हो गया x इजकल टू 1 और x इजकल टू 2, और यहाँ कहोगे क्या कि इन बिटवीन 2 and 3, सॉरी 1 and 2, ये हो गया इन बिटवीन 1 and 2, और ये हो गया कि एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंटरवल को अगर अच्छा से समझोगे तो इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं और आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन बना लोगे आप, तो हम लोग क्वेश्चन सेशन में आते हैं। तो इंटरवल पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखा, दोनों आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ए दिया है 0 1 2 और बी दिया है क्या x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा है x पे कंडीशन कि 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 2, यानी एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हुए। तो क्या करा देन a इजकल टू b, यानी कि जो दोनों सेट दिख रहा है, दोनों सेट मेरा इक्वल है क्या? आपका आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से कहोगे कि ए तो बहुत क्लियर है कि 0 1 2 3 एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर 3 उसका है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है, ब्रेसेस के अंदर है। अब यहाँ देखिए क्या है, इस सेट को देखिए रोस्टर फॉर्म में, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, पी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये है मेरा रोस्टर फॉर्म, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये क्या देगा, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से बी आप क्या कहेंगे कि ये मेरा है x बिलोंग्स टू x इक्वल टू क्या है, कि यहाँ से कहेंगे 0 2, हम लोग जो अभी पढ़े हैं, यहाँ से कहिएगा कि b इज इक्वल टू जो होगा आपका x बिलोंग्स टू 0 2 क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ आपका क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब हो गया कि 0 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर होगा सारे होगा, और यहाँ पे आपको 0 1 2 केवल 3 पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से कहिएगा a इज इक्वल टू नॉट b, या यहीं से डायरेक्ट हम लोग कह देते कि यहाँ से इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन रियल नंबर होगा जो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिटीज़, और यहाँ पे केवल 3 पॉइंट है। बहुत क्लियर है कि दोनों इक्वल नहीं होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी सेट्स ऑफ पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल, इनसाइड ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पर नहीं कर रहा है, ऑन द रेक्टेंगल नहीं, या ऑन द लाई ऑन द साइड्स ऑन द रेक्टेंगल सो नहीं कर रहा है, इनसाइड द रेक्टेंगल ऑफ साइड्स ए एंड बी, कोई साइड्स ए एंड बी, जहाँ पे ए और बी के बारे में क्या है, ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 बी ग्रेटर देन 1, ये गिवन पार्ट, विथ 2 साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस,
तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्शन वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो जहाँ भी आप रेक्टेंगल बनाते हो तो यहाँ से एक्स है, ये आपका क्या है, वाई है। तो आपका कह रहा है क्या पक्का किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ सब वही लिखे हैं कि एक्स वाई बोथ लाइज क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। एंड आपका क्या कह रहा है कि इनसाइड द रेक्टेंगल की बात कहा, तो इसका मतलब जिसके पास साइड ए और बी है तो कोई भी आर जो पॉइंट्स होगा वो ए बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही लिखे हैं यानी लेस देन साइड ए एंड बी, इनसाइड बोल रहा वो। इसका मतलब बिकॉज आर लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल। अब इसका मतलब क्या कि बहुत क्लियर है कि जो आपका एक्स और वाई जो पॉइंट्स होंगे आर का, वो रीजन जो होगा आपका वो क्या होगा, वो रीजन आपका होगा ऐसा, वो ऐसा एक्स वाई जो आप कहोगे कि ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं हमको होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ देखिए, ए क्या मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो कहीं ना कहीं अगर 1 होगा तो उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ए और बी के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, आप यहाँ से क्या कहिएगा कि ये 0 और ए के बीच में होगा। अगर ये मेरा एक्स इजकल टू ए है और ये मेरा वाई इजकल टू बी है, तो इसके बीच में इनसाइड होने के लिए आप कहिएगा कि मेरा 0 से बड़ा होगा, ए के बीच में होगा, और वाई भी मेरा 0 से बड़ा और बी के बीच में होगा। यानी क्या, यहाँ से बहुत क्लियर है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इनसाइड रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी, रेक्टेंगल जो फॉर्म कर रहा है, अगर कहा था इनसाइड और लाई ऑन द साइड, जिसका मतलब इस साइड पे भी लाई कर सकता था, इस सब पे, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू भी हो जाता, यहाँ पे इक्वल टू भी हो जाता ये सब साइड से, तो वहाँ पे फिर ऑप्शन बदल जाता है। लेकिन इनसाइड दिया हुआ है, बहुत क्लियर है कि पॉइंट मेरा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए रीजन जो इसको फॉलो करे, ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट इन द इंटरवल फॉर द फॉलोइंग, क्या लिखा, ऑल पॉसिबल वेज, जितने तरीके उसको लिख सकते हैं आप, सारे के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर -3 एग्जैक्टली -3 और 3 को छोड़कर बाकी ऑल रियल नंबर होगा। इसका मतलब नहीं होगा कि ऑल रियल नंबर माइनस, मतलब कि उसको हटाइए जो -3 और 3 होगा उसको छोड़कर, माइनस का मतलब एक्सक्लूडिव। अब यहाँ देखिए, इसको अगर मैं फर्स्ट को मैं कहूँ सबसे पहले, तो अगर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो आप रियल लाइन का मतलब सब जानते हैं, -∞ से +∞। अब ये रियल नंबर हो गया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है -3 और 3। बोलता है क्या कि इसको नहीं लेना है, ये -3 और 3 जो दिख रहा है ये करली ब्रैकेट के अंदर है, करली ब्रैकेट का अंदर मतलब एग्जैक्टली -3 और 3, वो माइनस है यानी कि उसको छोड़ कर है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ बबल लगा देंगे ना, मेरे को -3 चाहिए ना 3 चाहिए। तो ये मीनिंग और ये मीनिंग क्या आ गया, सेम। बाकी आपका हर जगह बोल रहे हैं, देखिए ये होगा या ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, पहला मेथड कहते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये तो है ही, ये तो गिवन पार्ट है, वो तो ऑलरेडी है ही, इसको हम लोग इंटरवल में लिख रहे हैं। एक इंटरवल क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू क्या क्या। अगर मैं इसको पहले इनइक्वालिटी में लिखूँ तो क्या लिखते हैं आप कि x मेरा लाई करेगा -∞ -3 के बीच में, और लाई करेगा -3 और 3 के बीच में, और लाई करेगा 3 और ∞ के बीच में। एक बात याद रखना कि जहाँ जहाँ भी और होता है इसका मतलब क्या, यूनियन, और जहाँ जहाँ भी एंड होता है इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन, वो हर जगह होगा। अब ये लैंग्वेज आपको पूरे मैथमेटिक्स में आता जाएगा। तो ये चीज़ अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से इंटरवल के रूप में, तो क्या कहेंगे आप कि दैट इज, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, इन पॉइंट क्या क्या दिख रहा है, -∞ -3, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, और का मतलब क्या होगा, यूनियन। देखिए -3 और 3 इन पॉइंट है, इसका भी ओपन, इसका भी ओपन, दोनों तरफ ओपन है, इक्वल टू नहीं लगाया तो इसका मतलब ओपन, और का मतलब यूनियन, 3 ∞ इन पॉइंट लिखेंगे, दोनों तरफ क्या है, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ओपन।
ये कहीं लिखा है तो, या इसी को कहता है दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ से -3, इसको भी हम लोग ओपन बोलते हैं, यूनियन -3 से 3, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, आप ऐसा लिखें। अब कहीं देखोगे कि ऐसा भी लिखा है, इसका दोनों कॉम्बिनेशन है, तो कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर अगर इसका मतलब सबको पता है कि मीनिंग सेम है। तो अगर ये चीज़ जो आप देख रहे हो, ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें, इसको आप देख रहे हैं कि सारा चीज़ एक ही है। अब आप देखो क्वेश्चन बनाओगे, मान लीजिए डोमेन का क्वेश्चन बना रहे हो, रेंज का क्वेश्चन बना रहे हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन बना रहे हो आप, तो आप आंसर कोई आ रहा है और उसमें से ऑप्शन हो सकता है कि इसी फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, तो सबका मीनिंग क्या है? सेम है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया क्या कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड 3, यहाँ भी हो गया ऑल रियल नंबर, बबल जो है इसको छोड़कर, इसका भी मतलब वही हो गया कि -∞ -3 के बीच में, और यानी यूनियन इन बिटवीन -3 एंड 3 और यूनियन 3 और इन्फिनिटी, यानी मतलब सबका सेम है। बहुत क्लियर। तो सेकेंडली अगर आप सोचेंगे, सेकेंड का देखिए तो क्या होगा सेकेंड का, तो सबसे पहले आप क्या लीजिए? रियल लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ तुरंत होगा। और रियल नंबर है, पहला पार्ट तो ले लिया। अब क्या है? -3 और 3 2 पॉइंट दिख रहा होगा, -3 ले लिया, 3 ले लिया। पहले अब छोटा लेंगे फिर बड़ा लेंगे। अब इसके बाद देखिए तो माइनस तो कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे कि -3 और 3 के बीच में जितने भी आपका पार्ट है x का, उसको एक्सक्लूड करो, घटाओ। रियल नंबर में से क्या करो? घटाओ। सेट थ्योरी पढ़े हो, मतलब आर माइनस ऑफ दिस का मतलब ये हुआ कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर ये आपका सेट है इन बिटवीन 3 एंड 3, तो इसका मतलब कि इसमें से इसको क्या करना होगा? घटाना होगा। यानी ऐसा एलिमेंट जो मेरा -3 और 3 के बीच में लाई ना करे, उस सारे को लेना होगा, है ना। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स याद कीजिए आप। तो इसका मतलब क्या? अब ये चीज़ तो नहीं होगा, अब या तो इसके इधर होगा या तो इसके इधर होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ से जो घटाने की बात कर रहा है, तो -3 और 3 के जो बीच में उसको हटाना है, मतलब -3 और 3 को रखना है। आपको जो घटाना है, अब कोई कहेगा क्या था? आर माइनस क्या, तो x को वो सारे वैल्यू जो -3 और 3 के बीच में लाई करे, उसको आपको हटाना है। इसका मतलब क्या? -3 और 3 के बीच में जो था उसको ख़त्म कर दिया, या तो ऐसे करके, या फिर इसको पूरी ख़त्म ही कर दो। अगर कोई पूरी ख़त्म भी करेगा तो भी मीनिंग वही आएगा। तो आप या तो आप ऐसे खींचिए या फिर पूरी ख़त्म कर दीजिए। लेकिन यहाँ -3 भी होगा और 3 भी होगा। यहाँ पे -3 और 3 को हटाने की बात नहीं कर रहा है, जो दोनों के बीच में उसको हटाने की बात कर रहा है। तो इसको मतलब क्या लिख सकते हैं? दैट इज x बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, अगर कोई कहेगा इनइक्वालिटी में आप क्या लिखेंगे, तो x मेरा लाई करेगा -∞ और -3 के बीच में, और जहाँ पे इंड पॉइंट -3 पे इक्वल टू होगा। -∞ +∞ तो कभी भी इक्वल टू नहीं लगता है, तो वहाँ तो सोचना ही नहीं है। या फिर हम लोग कहेंगे 3 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, और इंक्लूडिंग 3 भी होगा। एक्सट्रीमिटीज़ आपका जो एक माप का जो टर्म दिख रहा है 3, वो इंक्लूडेड है। तो या तो ऐसा लिखिए या इसको लिखें इंटरवल में, तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -3, इंड पॉइंट लिख दिया। यहाँ पे आपका क्या इक्वल टू है, तो यानी क्लोज्ड। यहाँ का मतलब क्या हो गया? ओपन। और का मतलब यूनियन। इसका मतलब 3 है तो क्लोज्ड इक्वल टू है। यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी, ओपन। या तो ऐसा लिखिए, कोई इश्यू कहेगा x बिलोंग्स टू -∞ -3, ये ऐसा लिखें, 3 इन्फिनिटी ऐसा लिखें। तो सबको पता है कि ये और ये ब्रैकेट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज्ड है ना। तो इसका मतलब ही हो गया क्या कि x बिलोंग्स टू वो सारे रियल नंबर जो -∞ और -3 के बीच में लाई करें, इंक्लूडिंग क्या? इंड पॉइंट -3। और यहाँ भी वही बात, 3 और इन्फिनिटी के बीच में इंक्लूडिंग 3। तो ये बात क्या है? ये क्या है? सब का मीनिंग क्या है? सेम है। तो सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूँ, तो यहाँ देखिए थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड की बात करूँ तो क्या होगा? सबसे पहले कहता क्या है? देखिए अब कह रहा क्या? थर्ड बोलता कि x मेरा वो सारे रियल नंबर
जिसमें से आपको घटाना क्या है, देखिए माइनस क्या करना है कि x का जब जब -3 और 3 के बीच में हो तो वो तो आप घटाओ ही, साथ साथ जब जब 3 इक्वल आ जाए तो उसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको भी माइनस कर दीजिए। इस रियल में से इस पार्ट को आप माइनस करिए, यानी इन बिटवीन -3 एंड 3 माइनस करना है और 3 भी माइनस करना है। लेकिन यहाँ देखिए -3 को आपको हटाना नहीं है, x का पार्ट -3 यहाँ इक्वल नहीं है जिसको मेरे को हटाना है। तो इसका मतलब क्या, इसको कहेंगे सर ठीक है रियल नंबर ले लेता हूँ -∞ से +∞। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट दिख रहा हो -3 और 3 हटाना है दोनों के बीच में, तो वो हटा दिया, पहला चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि -3 को यहाँ देखिए अब x पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे है तो 3 पे इक्वल है, लेकिन इसको क्या माइनस करना है। तो ये सारे वैल्यू को माइनस करना होगा, यानी x जब जब 3 होगा तो उसको माइनस करना होगा, तो यानी कि 3 को आपको हटाना है, रिमूव करना है। इसका मतलब यहाँ होगा बबल, लेकिन यहाँ आपको हटाना नहीं, तो यहाँ क्या होगा बोल्ड पॉइंट। यानी क्या हटा क्या रहे हैं हम लोग, माइनस क्या कर रहे हैं, किस सेट को माइनस कर रहे हैं, जो -3 और 3 के बीच में हो, या फिर जो x = 3 है उसको भी हटाना है, ऐसा पार्ट। तो मैंने 3 को भी हटा दिया और -3 और 3 के बीच को भी हटा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x मेरा लाई करेगा -∞ -3 के बीच में, और लेकिन -3 भी होगा और 3 से ∞ के बीच में। अगर आप चाहेंगे इसको लिखना दैट इज x बिलोंग्स टू, तो क्या होगा -∞ से -3 क्लोज होगा चूँकि इक्वल है। मैं आप समझ रहा हूँ कि अब सबको आ रहा होगा। और का मतलब क्या होगा यूनियन। अब यहाँ कहिएगा 3 है, इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी पे सवाल ही नहीं है क्लोज का, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा ओपन होगा। तो कहीं आप ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, दोनों का मीनिंग क्या है सेम। हम लोग जानते हैं कि ओपन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्ट के हैं या ये पार्ट के हैं या ये पार्ट के हैं या ये पार्ट के हैं, सबका मीनिंग क्या है सेम है। तो हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करें तो वो अगर लॉजिक लगाओगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं अब आता हूँ 4, 5 एंड 6 पे। तो फोर्थ में क्या कह रहा है, देखो फोर्थ में कह रहा क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यानी क्या x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस में क्या कह रहा देखिए कि x का वो वैल्यू जो मेरा -3 और 3 के बीच में उसको हटाइए, साथ साथ यहाँ देखिए क्या है क्लोज इंटरवल है, यानी कि -3 पे जब इक्वल होगा उसको भी आप क्या करिए घटा दीजिए। हम लोग ये कह रहा है, यानी अगर ये ए सेट है जो ऑल रियल नंबर, ये मेरा बी सेट है, अगर -3 और 3 के बीच में इंक्लूडिंग -3, तो बी को हमको हटाना है ए सेट में से, ए माइनस बी करना है, ठीक है। तब यहाँ से क्या कहिएगा कि ठीक है रियल एक्सिस की बात करें तो मैं ऐसा लूँ क्रिटिकल पॉइंट -3 और 3 तुरंत लिखा। अब क्या इसके बीच में हटाना है, तो इसको मैं डॉटेड कर दिया, साथ साथ मेरे को -3 को भी हटाना है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या -3 पे बबल लगा दिया, लेकिन मेरे को 3 हटाना नहीं है, मतलब यहाँ पे बोल्ड पॉइंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इनइक्वालिटी में बताएंगे तो x मेरा लाई करेगा -∞ और -3 के बीच में, ये पार्ट सब होगा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, या फिर 3 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। लेकिन यहाँ क्या देखिए बोल्ड पॉइंट है, यानी इसको इंक्लूड करा है, यानी वो x = 3 होगा। हम लोग यहाँ से 3 को हटा नहीं रहे, माइनस नहीं कर रहे हैं, माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं दैट इज x मेरा x बिलोंग्स टू -∞ -3, एंड पॉइंट लिखा, कहीं भी एंड पॉइंट में इक्वल टू नहीं है, यानी कि ओपन इंटरवल। और का मतलब यूनियन, इसका मतलब 3 इन्फिनिटी लिखा, यहाँ पे है क्या इक्वल टू, तो क्लोज्ड, यहाँ ओपन। तो आप इसको चाहे तो जो लिखा है वो तो है ही, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब सारा क्या है वहीं का, उसी एक ही चीज़ को लिखने का तरीका सब है। तो सारे तरीका जानना चाहिए, किस रूप में लिखा है आपका ऑप्शंस, तो उसको तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आते हैं क्या 5th पे। देखिए 5th क्या कह रहा है कि यहाँ से कह रहा क्या कि x बिलोंग्स टू वो सारे रियल वैल्यू जो जिसमें आपका घटाना क्या है कि x मेरे को -3 और 3 के बीच में, साथ साथ -3 और 3 को भी हटा दो, -3 और 3 के बीच में भी, और जो -3 और 3 के इक्वल है उसको भी आप क्या कीजिए हटा दीजिए। यानी a - b, अगर ये सेट a है ये आपका सेट b है,
तो उसको हटाना है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से कहेंगे कुछ नहीं, अगर ये प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है और रियल नंबर, रियल लाइन्स, तो यहाँ से कहेंगे -3, ये आ गया 3। अब यहाँ से देखिए हटाना क्या क्या, माइनस करना है, यहाँ पे ये पार्ट तो माइनस होगा ही, साथ साथ क्या कह रहा है कि 3 और -3 और 3 दोनों को आपको हटाना है। तो यहाँ भी बबल, यहाँ भी बबल, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट में -3 और 3 भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से कहूँगा या तो x लाई करेगा -3 के बीच में, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, यानी ये सेट या फिर ये सेट, यही आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -3 लिख दिया है ना, एंड पॉइंट कहीं भी आपका इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, दोनों तरफ क्या होगा, ओपन, और का मतलब यूनियन, इसका मतलब 3 इन्फिनिटी, आप ऐसा लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल। तो ये सारा क्या था आपका 5th था। अब आते हैं हम लोग 6 पे। देखिए इसको क्या लिखा है, 6 क्या कह रहा है कि ठीक है आपको वो सारे रियल x लेना है जिसमें से, अगर इसको a मान लो, ये आपका b सेट है, ये आपका c सेट है, तो मेरे को b को भी हटाना है, c को भी हटाना है, माइनस है a माइनस b माइनस c, यानी a एंड नॉट b एंड नॉट c, ऐसा केस है सेट थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ कहिएगा कि मेरे को हटाना क्या है कि x मेरा -4 और 6 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -4, तो उसको भी हटा देना है, -4 6 के बीच में भी हटाना है, -4 को भी हटाना है, माइनस है यहाँ। या फिर क्या कह रहा देखिए, या हटाना क्या क्या है, यहाँ कहा था इसको भी हटाइए, मतलब क्या, जो x आपका 14 हो उसको भी एक्सक्लूड करो, या x आपका 17 हो इसको भी एक्सक्लूड करो। इस ब्रैकेट का मतलब सब जानते हैं कि x इक्वल टू एग्जैक्टली 14, x इक्वल टू एग्जैक्टली 17, ठीक। तो अगर मैं अब इस सेट को मैंने R को मैंने मान लिया A, इसको माना B, इसको माना C, तो मैं हटाऊंगा कैसे, देखिए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे लिख डालिए। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है -4, 6, 14, 17, ये सब पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट सब दिख रहा है। अब क्या कर रहा है देखिए, अब इसके बीच में हटाना है, तो ये सबको बबल कर दिया, मैंने हटा दिया, डॉटेड कर दिया या क्लीन, बिल्कुल। अब यहाँ -4 को भी हटाना है, माइनस है, -4 से 6 के बीच में इंक्लूडिंग -4 को भी हटाना है। तो जिसको हटाना हो उसका मतलब क्या, उसको हटाइए, साफ कर दीजिए, साफ का मतलब बबल है ना। अब बोल्ड पॉइंट का मतलब वो अभी तक है, वहाँ है, लाइव है। तो यहाँ देखिए 6 को हम लोग हटा नहीं रहे, यहाँ पे -4 और 6 के बीच में हटा रहे हैं, या -4 को भी हटा रहे हैं, लेकिन आप 6 को हटा नहीं रहे हैं, इसका मतलब बोल्ड पॉइंट, ये बोल्ड पॉइंट यहाँ 6 है, सॉल्यूशन का पार्ट में 6 होगा। इसमें से मैं हटा रहा हूँ इसको, जिसमें 6 नहीं हट रहा है तो 6 सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 14 और 17 दोनों को आपको क्या एक्सक्लूड करना है, हटाना है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, बबल, और यहाँ भी क्या होगा, बबल। बबल का मतलब उसको साफ कर दो, उसको ख़त्म कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, x मेरा लाई कहाँ से कहाँ करेगा, तो -इन्फिनिटी से -4, और लाई करेगा x मेरा 6 और 14 के बीच में, लेकिन 6 इक्वल टू है, माने ये या तो ये सॉल्यूशन होगा, या तो यहाँ से इंक्लूड करते हुए ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा, या इसके बीच में होगा, या फिर इसके आगे चलिए इन्फानाइट तक चलिए। तो इसका मतलब क्या, ये मेरा सॉल्यूशन होगा, या फिर 14 और 17 के बीच में पार्ट होगा, या फिर 17 और इन्फिनिटी के बीच का पार्ट होगा। तो इसको हम लोग इनइक्वालिटी से लिखा, इसी को अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या क्या, देखिए -इन्फिनिटी -4 लिख दिया, एंड पॉइंट, यहाँ दोनों तरफ में से कहीं भी इक्वल टू नहीं है, ओपन इंटरवल, और का मतलब यूनियन। अब यहाँ देखिए 6, 14 लिखिए, पहले छोटा फिर बड़ा, अभी तो इंटरवल पढ़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, 6 फिर 14, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोज्ड क्यों होगा, चूँकि इक्वल टू है तो क्लोज लगाइए, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन लगाइए, क्लियर। और फिर आ गया और का मतलब यूनियन, ठीक। और इसका मतलब देखिए अब
मेरा लाई करेगा 14, 17, 2 पॉइंट लिखा, लेकिन दोनों में कहीं भी इक्वल टू नहीं है, यानी कि वो पार्ट जो 14 और 17 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या, ओपन इंटरवल 14, 17, और का मतलब यूनियन, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, 17 टू इन्फिनिटी, कहीं भी इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या, ये कहें या ये कहें या ये कहें या ये कहें, कहीं कहीं फिर कह रहा हूँ कि ओपन के जगह पे कोई मान लो अगर इस इंटरवल का ऐसा ब्रैकेट यूज किया तो उसका ये मतलब क्या होगा, सेम। तो जहाँ भी रहेगा वो अपना देख लेना है आपको कि सारे का वैल्यू वही है। तो जहाँ जहाँ आपका और आएगा तो यूनियन, और जहाँ जहाँ एंड आएगा दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो सेट थ्योरी में हम लोग देखा, सेट थ्योरी का पार्ट को देखा, तो कुछ और नहीं है, उसके हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ कहिएगा ये जो आप रियल नंबर लिख रहे हैं, रियल लाइन पे जो आप जितने भी सेट्स हैं उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आप इसको सारे तरह से लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से कोई कहेगा कि मैं 6 की बात कर रहा हूँ कि क्या कह दिया कि ऑल रियल नंबर, अगर ये ए सेट है तो ऑल रियल नंबर, ये बी सेट है, मतलब क्या, बी सेट को आपको घटाना है। तो किसको, तो -4 और 6 के बीच में वो भी हटाना है, अब -4 को भी हटाना है, तो हटा दिया। अब ये कह रहा है क्या, लेकिन 6 को हटाना नहीं है, यहाँ कह रहा 14, 17 को हटाना है, तो ये बबल लिख दिया और इसको आपने इस तरह से लिखा। तो मैं नहीं समझता, यहाँ पर देखिए बोल्ड पॉइंट जहाँ जहाँ है उसको इक्वल टू किया, और जहाँ जहाँ आपका बबल है उसको मैंने ओपन इंटरवल किया। तो इंटरवल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत क्लियर हुआ होगा, और इसको अच्छा से आप इस लेक्चर को देखिए। फिर इंटरवल का जितना भी क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि आपसे क्वेश्चन वो नहीं बनेगा। डेफिनेटली सारे को आप अच्छा से फील करो कि कैसे हम लोग सोचे हैं। जहाँ भी डाउट होता है तो फिर वीडियो को एक बार देखिए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन सब बनाइए, पक्का सारे क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो ये था इंटरवल का हम लोग जो क्लास, आज टॉपिक जो मैंने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इंटरवल बहुत क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब बेस आता है साइन स्कीम का, साइन स्कीम टेक्निक, कि कोई भी एक्सप्रेशन कैसे ग्रेटर देन 0 देगा, किस इंटरवल में देगा ग्रेटर देन 0, किस इंटरवल में लेस देन 0, कब देगा इक्वल टू 0। तो वो सब सारे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा वो अपलोड होगा फिर। लेकिन अभी मैं आप लोगों से मैं फिर वही बात करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, जिसको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है, जिसकी कंसेप्ट इनबिल्ड कर रहा है बहुत क्लियर हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो उस सारे स्टूडेंट से मैं एक अपील करूँगा कि अपने फ्रेंड्स के बीच मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अचीवर्स मैथ है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी उस पर लिखिए। तो डेफिनेटली मुझे भी इससे एनर्जी आएगी, और जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से मैं लाइव क्लासेस लेना यूट्यूब पे भी शुरू करूँगा। तो हम लोग फेस टू फेस होंगे, तो वहाँ बहुत सारे चीज़ देन एंड देयर जो आपका जहाँ भी डाउट्स होगा, डाउट सेक्शन तुरंत ख़त्म होगा, आप में और भी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको बेटर एंड बेटर बेस्ट रिजल्ट दे देगा, और वही हमारा मकसद भी है। इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर अपने फ्रेंड के बीच ज़रूर कीजिए। थैंक यू।